प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम को सारा आदर, सारा सम्मान, सारा गौरव देते हैं। और हम सारी महिमा परमेश्वर के वचन को देते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। डेली बाइबल 316 में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और थोड़ी देर हम परमेश्वर के वचन में गहन अध्ययन करें। और हम विश्वास करते हैं कि आप आज ज़रूर परमेश्वर के वचन से आशीषित होंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमें जीवन देता है और वही है जो हमें आशीष देता है। आइए हम परमेश्वर के वचन को आदर करें और बहुत ही ध्यानपूर्वक हम उसे ग्रहण करें। ओके, कुलुस्सियों की किताब, उसका 2 अध्याय और उसका 6 और 7 पद। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ। और जैसे तुम विश्वास किए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। प्रेरित पौलुस कुलुस्सियों को पत्र लिखते हैं और वो कह रहे हैं कि विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ। बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है एक मसीही लोगों के लिए, विश्वास करने वालों के लिए, कि वो विश्वास में दृढ़ होते जाएं। विश्वास हम सबों के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह के उद्धारकर्ता होने वाली बात को ग्रहण नहीं कर सकते। हमने विश्वास किया, इसलिए हमने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में, प्रभु के रूप में ग्रहण किया। विश्वास ही है जिसके आधार पर हम सब ने परमेश्वर के वचन को माना, पवित्र आत्मा को हमने जाना, परमेश्वर पिता को हमने जाना, परमेश्वर के वचन के ऊपर हमने विश्वास किया, तभी हमारे लिए सब कुछ संभव हुआ। बिना विश्वास के हम परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। विश्वासी होना और विश्वास करना, दोनों बातों में अंतर है। विश्वासी तो तब हम हो जाते जब हम प्रभु को ग्रहण कर लेते हैं, तालियां बजाते हैं और हम प्रभु की आराधना में चले जाते हैं। परंतु विश्वासी होने के साथ साथ विश्वास करना और विश्वास में मजबूत होना, इन दोनों बातों में बहुत ही अंतर होता है। प्रेरित पौलुस या कुलुस्सियों को जब पत्र लिख रहे हैं तो वो कहते हैं कि जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। और विश्वास में मजबूत होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। और ये प्रत्येक विश्वास करने वालों के लिए, प्रत्येक विश्वासियों के लिए, प्रत्येक पासवानों के लिए, प्रत्येक प्रभु भक्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम सब प्रभु में, मसीह में जड़ पकड़ते चले जाएं। और उस जड़ को पकड़ने के लिए जो आधार है वो है विश्वास का मजबूत होना। हमारे जीवन के अंदर विश्वास का दृढ़ होना, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण पहलू है। और यह बात शैतान नहीं चाहता कि विश्वासी लोग विश्वास में दृढ़ हो जाए, वरन वह अलग अलग तरीकों से कहीं न कहीं हमें विश्वास के स्तर को नीचे गिराने की कोशिश करता है। और यही कारण है कि बहुत संख्यक मसीही लोग विश्वास से नीचे हो जाते हैं, उनका विश्वास का पतन हो जाता है, वे विश्वास से गिर जाते हैं और वो थोड़े दिन के लिए होते हैं और उसके बाद फिर जड़ नहीं पकड़ने के कारण वो अपने पीछे की दुनिया में वापस हो जाते हैं। लेकिन इन दिनों में यदि जितना ज़्यादा शैतान प्रत्येक विश्वासियों को कहीं न कहीं विश्वास में कमज़ोर करता चला जा रहा है, आइए हम परमेश्वर के वचन की अधीनता में होकर
उस विश्वास को मजबूत बनाए, जिसके लिए प्रेरित पौलुस कहते हैं, जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ होते जाओ। हालेलुया। और विश्वास में मजबूत होना है, दृढ़ होना है, ताकि विश्वास हमारे जीवन के अंदर एक मजबूती से आए और हम विश्वास में जड़ पकड़ते हुए प्रभु में हम आगे बढ़ते चले जाए। कैसे हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं? 3 बातें बताकर मैं समाप्त करने वाला हूं। नंबर 1, विश्वास में मजबूत होने का सबसे पहला रास्ता है ईश्वरीय प्रेम में मजबूत होना। गलातियों की किताब 5 अध्याय उसके 22 पद को यदि हम पढ़ें तो वहां पर लिखा है आत्मा का फल, और फिर उन फलों के अंदर यदि हम पढ़ेंगे तो विश्वास भी एक आत्मा का फल है। अर्थात विश्वास हमारे अंदर आत्मा के फलों में से उत्पन्न करने वाला एक फल है, और उसको यदि हम अपने जीवन के अंदर लाना है तो उस विश्वास को समझने की जरूरत पड़ेगी कि वो विश्वास हमारे अंदर कैसे आए। एक सामान्य कैटेगरी का विश्वास होता है जहां हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता के रूप में हम ग्रहण कर लेते हैं। एक बहुत ही साधारण विश्वास है कि जहां हम प्रभु यीशु मसीह को मुक्तिदाता के रूप में जाना तो हम अपनी पापों की क्षमा प्राप्त करते हैं। पाप क्षमा प्राप्ति के बाद हम यीशु मसीह के नक्शे कदम पर चलने वाले रास्ते पर चलते चले जाते हैं। ये एक बहुत ही साधारण और सामान्य तरीके का विश्वास है, परंतु ये विश्वास हमारे लिए प्रतिदिन की दैनिक जीवन के व्यवहार में उपयोग लाने वाला विश्वास नहीं है। ये विश्वास मात्र एक भक्ति के रूप में किए जाने वाला विश्वास है, और भक्ति के रूप में किया जाने वाला विश्वास कभी भी उस विश्वास की बढ़ोतरी नहीं कर सकता जिस विश्वास के लिए प्रेरित पौलुस कह रहे हैं विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। और उस विश्वास को यदि हमको दृढ़ होने वाले विश्वास में तब्दील करना है तो उसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि आखिरकार विश्वास कैसे आए। विश्वास पहले हमारे अंदर तब आता है जब हम ईश्वरीय प्रेम को समझते हैं और ईश्वरीय प्रेम में हम बढ़ते चले जाते हैं। आज विश्वासी जगत को यदि देखा जाए तो उनके जीवन के अंदर प्रेम पाया ही नहीं जाता। वे एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, वरन प्रेम का संदेश देना मात्र प्रेम की अनुभूति प्राप्त करना नहीं है। प्रेम एक शब्द ज्ञान नहीं है, परंतु प्रेम एक अनुभव है। जब हम अनुभव के साथ अपने पड़ोसियों को, अपने परमेश्वर को प्रेम करना चालू करते हैं तो वो प्रेम होता है जो हमारे अंदर विश्वास के फल को उत्पन्न करता है। ईश्वरीय फल ही विश्वास के फल को उत्पन्न करता है। ईश्वरीय प्रेम जब हमारे अंदर उत्पन्न होना चालू हो जाता है तो ये प्रेम धीरे धीरे हमारे अंदर उन फलों को उत्पन्न करता है जिसमें से एक फल है विश्वास का फल, और ये विश्वास का फल ईश्वरीय प्रेम से उत्पन्न होता है। और इसीलिए तमाम मसीह भाइयों को सबसे पहले चाहिए कि उस विश्वास की यदि बढ़ोतरी करना है और उसमें दृढ़ होना है तो हमारे अंदर ईश्वरीय प्रेम की बढ़ोतरी होनी चाहिए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने सारे प्राण, संपूर्ण आत्मा से, संपूर्ण हृदय से, पूरे मन से अपने प्रभु परमेश्वर को प्रेम कर, और उसी के समान दूसरी आज्ञा यह है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। मेरे प्रिय प्रभु में बालकों, ये बहुत ही अनिवार्य है कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने अंदर आने दें। और प्रेम ऐसे नहीं आता। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेम हमारे मनों के अंदर उंडेला गया है। अर्थात हमें प्रार्थना करना होगा कि कैसे हम ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन के अंदर प्राप्त कर सकते हैं। और जितना ज़्यादा ये प्रार्थना के द्वारा ईश्वरीय प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन के अंदर उंडेला चला जाएगा, यही वो प्रेम है जो हमारे विश्वास को व्यापक करता है, हमारे विश्वास को बढ़ाता है और हमारे विश्वास को मजबूत करता है। विश्वासी लोग यदि एक दूसरे के साथ प्रार्थना नहीं कर सकते और एक दूसरे से प्रेम नहीं कर सकते तो ये विश्वास का जो फल है कभी भी आपके जीवन के अंदर बढ़ोतरी नहीं कर पाएगा। और यदि आप चाहते हैं कि आप विश्वास में मजबूत हो, विश्वास में बढ़े, तो नंबर 1 आपको चाहिए कि आप विश्वास के साथ साथ प्रेम की अनुभूति को ले आए।
अर्थात प्रेम करने वाले बने, ईश्वरीय प्रेम को अपने जीवन के अंदर आने दें। विश्वास में दृढ़ होने का दूसरा रास्ता, और जो दूसरा रास्ता है वो है प्रार्थना का जीवन। प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब ले आती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर की उपस्थिति के बहाव को अनुभव देती है, और प्रार्थना का जीवन ही है जो हमारे विश्वास को बढ़ाता है। विदाउट प्रार्थना हम विश्वास को कभी भी नहीं बढ़ा सकते। हमारे अंदर एक प्रार्थना का जीवन होना चाहिए जो हमारे लिए विश्वास की बढ़ोतरी कर सकता है। लूका रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसके 12 पद को यदि हम पढ़ें तो लूका 6:12 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह सारी रात पहाड़ पर गया, और वह पहाड़ पर सारी रात उसने प्रार्थना करने में बिताई। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु मसीह इसलिए वो अद्भुत कामों को कर रहा था क्योंकि वो भी संपूर्ण रात रात पहाड़ों में, जंगली स्थानों में अकेले में जाकर के प्रार्थना किया करता था। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 35 पद को यदि हम पढ़ें तो वहाँ पर भी बाइबल हमें कहती है कि प्रभु यीशु मसीह एकांत में जाकर, जंगली स्थानों में जाकर प्रार्थना किया करता था। इसका मतलब है उसकी की जाने वाली प्रार्थना ही उसको व्यापक रूप से उसके अंदर विश्वास को बढ़ाती थी। जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता था, विश्वास आता था, और वही वो विश्वास था जो दूसरे दिन उनको सेवकाई करने में मदद करता था। मेरे प्रिय प्रभु के बालकों, यदि आप चाहते हो कि विश्वास में मजबूत हो जाए और यह विश्वास आपका बढ़ता चला जाए तो आपके लिए चाहिए कि आपका जीवन एक प्रार्थना करने वाला जीवन हो। बिना प्रार्थना के आप विश्वास को कभी नहीं बढ़ा सकते। बिना प्रार्थना के आपके अंदर विश्वास कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। प्रार्थना ही आपके विश्वास को मजबूत बनाती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, हालेलुया, है ना। विश्वास करते हैं कि आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, और मैं विश्वास करता हूं कि आप प्रभु में जड़ पकड़े, मसीह में जड़ पकड़े और मसीह में बलवंत हो जाएं, और आप विश्वास में मजबूत बनने वाले बने। मसीह में जड़ पकड़ने का मतलब है विश्वास में मजबूत बनना। यदि आप विश्वास में मजबूत नहीं है तो मसीह में आप कभी भी जड़ नहीं पकड़ पाएंगे, मसीह में कभी भी आप फलवंत नहीं हो पाएंगे। और आप चाहते हैं कि आप मसीह में फलवंत बने, जड़ पकड़ करके फलें, तो आपके लिए चाहिए कि आप विश्वास में मजबूत हो और दृढ़ बन जाए। सो नंबर 1, ईश्वरीय प्रेम होना चाहिए। नंबर 2, हमने देखा कि हमारे अंदर प्रार्थना का जीवन होना चाहिए। नंबर 3, यदि आप चाहते हैं कि आप विश्वास में दृढ़ हो, मजबूत हो और बढ़ते चले जाएं, तो उसके लिए तीसरा तरीका, तीसरा रास्ता है, और वो है परमेश्वर का वचन। सवाल ये उठता है कि आपके अंदर परमेश्वर का वचन कितना है। रोमियो 10 अध्याय उसके 17 पद में बाइबल कहती है, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। अर्थात यदि आप परमेश्वर के वचन को कितना अधिक अपने जीवन के अंदर लेते हो, कितना अधिक आप उसको ग्रहण करते हो, कितना अधिक आप उसको सुनते हो, और जितना अधिक आपके अंदर वचन होता है उतना ही ज़्यादा आपके अंदर विश्वास होता है। आपके अंदर यदि वचन कम है तो आपके अंदर विश्वास भी उतना ही कम होगा। और इसीलिए चाहिए कि आप परमेश्वर के वचन को ज़्यादा महत्व दें और परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने जीवन के अंदर आप बढ़ोतरी करें, क्योंकि जितना अधिक परमेश्वर का वचन आपके अंदर होगा उतना ही ज़्यादा आपका विश्वास व्यापक रूप से बढ़ेगा। वचन नहीं है तो आपका विश्वास भी नहीं है। यदि थोड़ा सा वचन है तो आप यकीन कीजिए आपके अंदर थोड़ा सा विश्वास है। यदि ज़्यादा वचन है तो ज़्यादा विश्वास है। यदि बहुत ज़्यादा वचन है तो बहुत ज़्यादा विश्वास है। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वचन को आप बहुमूल्य समझे। ये वचन आपके पास केवल एक किताबी ज्ञान के लिए नहीं है। इस वचन को केवल आपको रविवार के दिन उपयोग करने के लिए नहीं दिया गया है, परंतु ये वो वचन है जिसको आप प्रतिदिन पढ़ें, प्रतिदिन सुने, अपने जीवन के अंदर लागू करें, तो यह वचन आपके लिए आशीष का कारण होगा। और यही वचन है जो आपके अंदर विश्वास की बढ़ोतरी करता है। मेरे प्रिय प्रभु में बालकों, मैं चाहता हूं कि आप प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को पढ़ना चालू करें, उसको गंभीरता से जानें, उसको सीखें और उसको अपने जीवन के अंदर अमल करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन यदि आपके पास बहुत ही कम है तो आपके विश्वास का लेवल भी बहुत ही कम है।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह विश्वास के बारे में सबसे ज़्यादा चर्चा करते थे। प्रेरित पौलुस भी इसीलिए बात करते हैं कि विश्वास में दृढ़ रहो। यदि मसीह में जड़ पकड़ना है, मसीह में मजबूत होना है, तो हमें सबसे पहले विश्वास में मजबूत होना पड़ेगा। और विश्वास में मजबूत होने के लिए 3 तरीका मैंने आपको बताया। नंबर 1, ईश्वरीय प्रेम से परिपूर्ण होना है। नंबर 2, प्रार्थना के जीवन से परिपूर्ण होना है। नंबर 3, वचन से, परमेश्वर के वचन से परिपूर्ण होना है। 3 परिपूर्णता यदि आपके अंदर में है तो विश्वास में भी आप परिपूर्ण होंगे। विश्वास में परिपूर्ण होने का मतलब ये नहीं विश्वास विश्वास विश्वास, हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं चर्च जाता हूँ, हाँ जी मैं विश्वास करता हूँ इसलिए मैं बराबर जाके तालियां बजाता हूँ, प्रभु गुण गाता हूँ। इसे विश्वास नहीं कहते। विश्वास की बढ़ोतरी का 3 रास्ते हमने आपको बताए। नंबर 1, ईश्वरीय प्रेम में परिपूर्ण होना है। नंबर 2, प्रार्थना के जीवन में परिपूर्ण होना है। नंबर 3, परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होना है। यदि आप वचन में परिपूर्ण हो तो निश्चित रूप से विश्वास में भी आप परिपूर्ण हो जाओगे और विश्वास दृढ़ होगा, बहुत ही मजबूत होगा। दुनिया की विपरीत परिस्थितियों से होकर भी यदि आप चलेंगे तब भी आपको कोई शक्ति गिराने नहीं पाएगी। आप अटल खड़े रहोगे, हमेशा विजयी जीवन जियोगे, एक सफलता का जीवन जियोगे। और उसके लिए चाहिए विश्वास में दृढ़ रहना। मेरे प्रिय प्रभु के बाल को, हम विश्वास करते हैं कि प्रभु आपको इस समय में अद्भुत बात सिखा रहा है और हम विश्वास करते हैं कि आप मसीह में जड़ पकड़ रहे हैं और आप विश्वास में बढ़ोतरी के लिए इन 3 रास्तों का कदम आप उठाने जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। समय इजाजत नहीं देता कि हम बहुत सी बातें बोले, यहाँ पर हम अपने शब्दों को विराम देते हैं। प्रभु आपको आशीष दे। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे। पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपके पवित्र नाम को हृदय की गहराई से धन्यवाद देते हैं। सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जो आपने हमको दिया। इस समय बाप आसमानी आपके बच्चों ने प्रभु परमेश्वर के वचन को सुना और ये परमेश्वर का वचन एक बहुत ही अद्भुत वचन है प्रभु जो हमारे विश्वास की बढ़ोतरी करता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं विश्वास में दृढ़ होते चले जाओ। कैसे हम विश्वास में दृढ़ हो सकते हैं? आज हमने 3 रास्ते सिखाए हैं। नंबर 1, ईश्वरीय प्रेम में परिपूर्ण होना। नंबर 2, प्रार्थना के जीवन में परिपूर्ण होना। नंबर 3, परमेश्वर के वचन में परिपूर्ण होना। प्रभु ये 3 रास्ते हैं जहां पर हम विश्वास में मजबूत हो सकते हैं, विश्वास में दृढ़ हो सकते हैं। मेरे मित्र, पवित्र आत्मा अपने बच्चों को ब्लेस कीजिएगा, उनकी समझ खुले पवित्र प्रभु, ताकि वे वचन को अपने जीवन के अंदर आने दें और परिपूर्णता का जीवन जिए, जिससे कि प्रभु विश्वास में बढ़ोतरी हो और विश्वास में मजबूत होकर के आपके नाम की महिमा करने पाए। धन्यवाद पवित्र पिता, एक बार फिर से हम आपको धन्य कहते हैं। आदर सम्मान महिमा सब कुछ आपको देते हुए महिमावंत मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं। ग्रहण करो पिताजी। आमीन, आमीन और आमीन। बोलो जय। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।